प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। इस सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया फिर से, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सुंदर समय के लिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ इस सुंदर प्लेस जो नक्शा पर्वत में है। आप लोग देख सकते हो कितना हरियाली, कितना अच्छा पेड़ लगाया है, कितना अच्छा बागान बनाया है जो परमेश्वर ने इन लोगों को दिया है। कितना अच्छा जगह, कितना अच्छा प्लेस जो परमेश्वर ने दिया है। ठंडा ठंडा, इतना अच्छा। देखो पेड़ है, खेती है, नीचे में तिल खेती है और ऊपर में बहुत सारा पेड़ है, बड़ा या छोटा। नारियल पेड़ है, आगे में कुच्चू है और कुछ पेड़ लगाया है। और लोग क्या पेड़ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिए इस पेड़ को, कितना अच्छा है। वाह, सुंदर मकान है जो परमेश्वर के दास दासी रहने के लिए, जो परमेश्वर का दास दासी रहता है इस जगह में, कितना अच्छा से बनाया है। देखो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा प्लेस इस जगह में। पहाड़ है, चारों तरफ देखने से पहाड़ मिलेगा। और इस जगह में परमेश्वर ने कितना ब्लेस करके रखा है इन लोगों को। देखो परमेश्वर को जो भय मानते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, वो लोग ब्लेस होते हैं। इसलिए इन लोग भी परमेश्वर में ब्लेस है, क्योंकि भय मानने के कारण से परमेश्वर इन लोगों को ब्लेस करके रखा है। आप लोग को भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। परमेश्वर से बने रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज ऐसे दुष्ट लोग अपने चैनलों पे बुला बुला के प्रभु के लोगों को उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये दिमागी लोग, आज बुराई का विरोध नहीं हो रहा, अच्छाई का विरोध हो रहा है। कई जगहों पे आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, कई जगहों पे यहोवा खुद उत्तर देगा। जो आपके विरोध में उनको खुद उत्तर देगा यीशु मसीह। जब लोग तुम्हें सताते ना, वो तुम्हें नहीं सताते, यीशु को सताते हैं। उसने कहा तुम मेरी आंख की पुतली हो, जो कोई तुम्हें छुएगा वो मुझे छुएगा। हालेलुया। इसलिए चिंता नहीं, जितना तुम सताए जाओगे स्वर्ग उतना आनंद बनाएगा। हमें अपने मकसद से भटकना नहीं। संसार आपको भटकाएगा, परमेश्वर के अभिषिक्त आपको प्रभु की मर्जी पे चलाएंगे। वो आपको प्रभु के मार्ग पे लेके जाएंगे। संसार आपको प्रभु के मार्ग से दूर करेगा। याद रखिए हमेशा, निर्णय आपका है। ये टेक्नोलॉजी, ये सारी सदा नहीं रहेंगी। अभी आप देख रहे हो हीलिंग कैसे हो रही है, कितनी पथरियां इसी हफ्ते, 7 से 8 गवाहियां पथरियों की प्रेयर से। अभी अगर ये दिमागी लोगों के कैसे, ऐसे कैसे समझाओ हमें कैसे। भाई अब चमत्कार किसको कहते हैं जो समझ में नहीं आता। जो परमेश्वर की सामर्थ्य से चीजें होती हैं उसको चमत्कार बोला जाता है। आज ऐसे दुष्ट लोग अपने चैनलों पे बुला बुला के प्रभु के लोगों को उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये दिमागी लोग, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। भाई चमत्कार कहते ही उसको है जो तुम्हारी समझ में, तुम्हारी बुद्धि से परे होती हैं बातें। हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इन दुष्ट लोगों को कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हमारा परमेश्वर जानता है हमारे पास क्या है और वो प्रूफ करेगा। आज पीजीआई की हजारों रिपोर्टें लोगों की हमारे पास पड़ी हैं, बिफोर आफ्टर। पहले क्या था इसके अंदर, ये ब्लड कैंसर था इसको, ये देखो रिपोर्ट। ऐसे कैसे हो गया। और ऐसे लोगों को उत्तर देने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें उत्तर देना, हमें खुदा को उत्तर देना है हम कैसे चले। अगर डर मानना है तो धर्मी लोगों का मानो, अपनी बेइज्जती कराने के लिए ऐसी जगहों पे मत जाओ। यहां पे
यहाँ की ये सामर्थ झूठी नहीं है, ये परमेश्वर भी सच्चा है और उसकी सामर्थ भी सच्ची है, और उसी ने वो अधिकार दिए हैं कि उसकी सामर्थ कार्य करे इस जगह पर। आपको क्या लगता है ये आपके होंगे कभी लोग? ये टेक्नोलॉजी आपका फेवर करेगी, ये मीडिया आपका फेवर करेगा? कभी कभी नहीं करेगा। ये आपका है ही नहीं है, आपके लिए बना ही नहीं है, ये आपके विरोध के लिए बना है। इसलिए मत सोचो अगर आपका कोई सगा है तो वो केवल यीशु है, केवल यीशु है, जो आपसे सवाल नहीं पूछता कि तूने ऐसा क्यों किया, आपका विरोध नहीं करता, आपके पापों के विषय में आप पे दोष नहीं लगाता, आपसे प्रेम करता है, आपके पापों को क्षमा करता है, अपने लहू से धोता है और आपको चंगा करता है। आमीन, हालेलुया। हमें जरूरत नहीं है भाई तुम्हें प्रूफ करने की। जिन लोगों की लाइफ में प्रूफ हुआ है ना, वही जा जाके गवाहियां देंगे यीशु मसीह के। इसीलिए दुष्टों को उसके अनुसार उत्तर मत देना, बाइबल भी कहती है, नहीं तो तुझे उसके लेवल पे आना पड़ता है। चुप रहो, बात भी बात मत करो। तुम्हें पता है ना सत्य क्या है, उस सत्य को पकड़े रखो, थामे रखो अपनी सामर्थ को। वो थोड़ा सा विश्वास है, पकड़े रखो उस विश्वास को। किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं है आपको। आमीन। आपके भले कामों को देखकर अपने आप वो जान जाएंगे और परमेश्वर उत्तर देगा हमारी ओर से, वो बोलेगा। आज मैं एक वचन पढ़ रही थी, यूहन्ना में है, वहां पे लिखा है जब यीशु मसीह से एलिया और मूसा मिलने आए, तो जब वो मिलने आए तो बाइबल में लिखा है कि वहां पर पतरस बोलता है कि प्रभु हम तेरे लिए एक मंडप बनाए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, तो हम 3 मंडप बनाए ताकि तुम उसमें रहो। उसमें लिखा है यीशु उन्हें उत्तर ना दे सका क्योंकि वो बहुत डर गए थे, और यीशु उन्हें उत्तर ना दे सका। और जब यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया तो एकदम से आकाशवाणी हुई और वहां पर परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और बाइबल में लिखा उसी समय एलिया और मूसा गायब हो गए और वहां पे केवल यीशु रह गया। हालेलुया। कई जगहों पे आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, कई जगहों पे यहोवा खुद उत्तर देगा। जो आपके विरोध में उनको खुद उत्तर देगा यीशु मसीह। हालेलुया। मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे विषय में पूछो, हम बताएंगे आपको, लेकिन परमेश्वर के विषय में बात नहीं, क्योंकि दुष्ट लोग तुम्हारे परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्योंकि ये लूसीफर के लोग हैं, ये उस दुष्ट के लोग हैं। ये बैठे ही तुम पे उंगली उठाने के लिए, तुम्हारी फेवर में नहीं बैठे ये लोग। हालेलुया। आज लाखों गवाहियां वर्ल्ड वाइड, मेडिकल साइंस फेल हो चुकी है, ऐसी टेस्टमनियां, और सिर्फ सेवकाई में नहीं, पूरी दुनिया भर में निरुत्तर है ये लोग। इनके पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए बुखला रखे हैं। कैसे कैसे झूठ फैलाएं इनके खिलाफ, कैसे झूठ फैलाएं यीशु के खिलाफ, कैसे उसकी सामर्थ के खिलाफ झूठ फैलाएं, बुखलाए पड़े। और प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर हाथ उठा के सोचते हम बड़े बहादुर हो गए, निर्बल। अरे प्रभु ने हाथ बांध रखे हैं। प्रभु ने कहा तेरा शत्रु तेरे ऊपर एक गाल थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दे। प्रभु ने कहा अपना बदला खुद मत लेना। इसीलिए हम वेट करते, प्रभु ने कहा अपना बदला नहीं लेना, हम कहते प्रभु नहीं लेंगे आप लो। और जब वो लेता है ना, आपको पता नहीं, आप तो 1 के 2 मार दोगे, जब वो लेता है ना, होश नहीं रहता पूरी जिंदगी का। एक व्यक्ति को पूरी जिंदगी का होश नहीं रहता। इसलिए वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो अब परमेश्वर क्या करेगा। हालेलुया। वो जल उठने वाला परमेश्वर है। जब पौलुस उसके लोगों को सता रहा था, यीशु मसीह को दर्द हो रहा था। उसने कहा ए पौलुस, ए शाऊल, मुझे क्यों सताता है?
जब लोग तुम्हें सताते हैं ना, वो तुम्हें नहीं सताते, यीशु को सताते हैं। उसने कहा तुम मेरी आंख की पुतली हो, जो कोई तुम्हें छुएगा वो मुझे छुएगा। हालेलुया। तो चिंता नहीं, जितना तुम सताए जाओगे स्वर्ग उतना आनंद बनाएगा। आमेन। जितने तुम सताए जाओगे, परमेश्वर चाहता है हम दुख उठाएं खुदा के लिए। अगर उसके बाइबल में लिखा है वो मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। किसके कारण सताए जाते हो आज तुम मसीह में जब आते हो तो तुम क्यों सताए जाते हो? हाँ, यीशु के नाम के कारण। उसने कहा मेरे नाम के कारण, इसलिए ही तुम बुरे हो गए, तुम गलत हो गए, तुम पापी हो गए, तुम नशेड़ी हो गए, तुम तो धर्मी हो गए हो, तूने तो पाप छोड़ दिया। मेरे नाम के कारण वो लोग तुम्हें सताएंगे, पर आनंदित होना। जब वो तुम्हें सताए तो आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। उसको प्रॉब्लम है परमेश्वर के कार्य से, उसको प्रॉब्लम है प्रार्थनाओं से, क्योंकि प्रार्थनाएं उसके राज्य को बढ़ने नहीं देती, प्रार्थनाएं उसके किंगडम को तोड़ती हैं। इसीलिए आज बुराई का विरोध नहीं हो रहा, अच्छाई का विरोध हो रहा है। हर जगह प्रार्थनाएं बंद, कलीसियाएं बंद। क्या करते मसीह लोग? घुटने टेक के दुआ कर रहे हैं। दुआएं करना बंद की जा रही हैं। परमेश्वर है वो सब देखता है, सब देखता है, और वो अन्याय को खत्म करना उसे आता है, कैसे करना है। आ रही है, बहुत आपदाएं आ रही हैं संसार में। लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन आप आनंद करोगे। जो परमेश्वर से लिपटे हुए हो, जो परमेश्वर के साथ चल रहे हो, आप आनंद करोगे उस समय पर, क्योंकि आपको पता होगा कि यस, मेरा चुनाव सही है, मेरा चुनाव सही है। आपका युद्ध लहू मांस से नहीं है, लोगों से नहीं है, संगठनों से नहीं है, किसी और से नहीं है। हमारा युद्ध शैतान और उसकी शक्तियों से, उसकी सेनाओं से है जो आकाश में है। और वो क्या कर रही है? पूरी मनुष्य जाति के यूथ को, बच्चों को, पूरी मानव जाति के विरुद्ध में काम करती है। तो अगर आप धर्मी जीवन जी रहे हो और दुख भी उठा रहे हो, चिंता मत करो, एक दिन हमारा छुटकारा होगा और हम अनंत काल के लिए उस महिमा के स्थान में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। इस दुनिया का थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी चीजें, दुनिया की परवाह के लिए गलत डिसीजन। कई लोगों ने हेल देखा है। आप जानते हैं वो लोग जो प्रभु को जान भी गए थे, जिन्होंने रिपेंट भी कर लिया था, लेकिन बाद में वो परमेश्वर के वचन के विरोध में चलने लगे और उन्होंने यीशु की परवाह नहीं की, उसके विरोध में चले। वो अनंत काल की नरक की आग में सड़ रहे थे और लाखों दूत उनको सता रहे थे और वो जल रहे थे, चीखे मार रहे थे कि हमें बचा लो। और वो इतना डरते हैं, जब कोई धर्मी व्यक्ति नरक में जाता है तो वो चीखने लगते हैं, उनको लगता है यीशु आ गया। वो कहता है यीशु आ गया, क्योंकि जब यीशु मसीह आ जाएगा उसके बाद जो उनका हाल होना है दुष्ट आत्माओं का, वो बहुत ही भयानक होना है। तो वो इतना डरती और कांपती हैं, उनको पता है कि यीशु आने वाला है, हमारा समय थोड़ा सा रह गया है, और वो घबराई पड़ी है। शैतान डरा पड़ा है, इसलिए ऊट पटांग सब कुछ कर रहा है दुनिया में। कैसे दुनिया को वश में कर ले, कैसे जवानों को मार दे, कैसे दुनिया के दिमाग को अपने कंट्रोल में करके इनको गलत कामों में लगा दे, ताकि इनका उद्धार, इनका अनंत काल का जीवन छीन ले। हम सोच नहीं सकते, नरक की चीखें जब लोगों को सुनाई देती हैं, वहां पर उनको याद आता है, अरे चर्च में ये प्रचार हुआ था, मैंने फिर भी नहीं मन फिराया, मेरे किसी दोस्त ने मुझे समझाया, मैंने फिर भी नहीं मन फिराया, मैं वहां पे गया, उसने मुझे समझाया कुछ बातों को, मैंने फिर भी नहीं। और उसके सामने वो रील चल रही होती है जब वो लोगों को उसको समझा रहे होते हैं, और उसके अंदर इतना पश्चाताप आ जाता है कि वो पूरी जिंदगी नफरत से और गिल्ट से भरा रहेगा। कोई छुटकारा नहीं वहां पर।
इसलिए यहीं पर है पश्चाताप। वहां मौका नहीं मिलेगा। अभी मन फिराओ, जो छोड़ना है छोड़ दो, जो त्यागना है त्याग दो। ये जिंदगी फेक है, यहाँ की चीजें फेक हैं। रियल के पास आओ, रियल लाइफ जियो, रियल के लिए अपनी जिंदगी जियो, फेकनेस के लिए नहीं जीनी। आज एक व्यक्ति है, कल नहीं है, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। इसीलिए प्रभु ने कहा खाने पहनने को है उसी में संतोष करो। अंतिम समय में अगर धन बटोरा वो तुम्हारे लिए हाय देगा, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है। ये धन बटोरने का समय नहीं है, ये आत्मिक धन को इकट्ठा करने का समय है, ये स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने का समय है। और बाइबल में लिखा है जिन लोगों ने अंतिम समय में धन बटोरा है वो धन ही उनके विषय में गवाही देगा कि इन्होंने प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, इन्होंने प्रभु के उद्देश्य को पूरा नहीं किया और ये इसी एक पाप में लगे रहे। और वो धन उनके काम नहीं आएगा उस समय, और वो रोएंगे और पछताएंगे कि हमने क्यों इतना व्यस्त टाइम किया धन कमाने में। इसलिए जो हमारे पास है संतुष्ट रहिए। प्रभु आपकी कोई भी जरूरत कभी भी रुकने नहीं देगा। ये मेरा वायदा है तुम्हारे साथ, कभी नहीं रुकने देगा। भले आपके बैंक में 0 बैलेंस हो, लेकिन आपकी नीड आज की 100% पूरी होती है। इस चीज की मैं जीवित गवाह हूं। मैंने कभी परमेश्वर को नहीं प्रभु ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे पता है अगर तूने इस दुनिया में लेके आया है, और बाइबल कहती है वो तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले जानता है। अगर वो तुम्हें जानता है और तुम्हें इस संसार में लेके आया है तो उसके पास तुम्हारे लिए एक उत्तम प्लान है, उत्तम युक्ति है उसके पास तुम्हारे